Hello, my dear friends. I hope everything is good at your end. So, today in this video, we are going to elaborate why Maruti Suzuki has not launched any of its variant in electronic vehicle. Plus, as an investor, whether we should invest in this company or not. So, we are going to do the fundamental as well as technical analysis in this video. तो सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए वो यह है कि कौन सी कंपनीज ने अपने वेरिएंट्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में आज की तारीख में लॉन्च किए हुए हैं. सो हु हैज वन द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट? द विनर इज Hyundai Kona. Hyundai, the company, has launched its variant named Kona in the electronic vehicle segment. After that, it was MG who launched their vehicle, and then Tata launched their variant Nexon in the electronic vehicle segment. सबसे पहले हम ये तो समझ ले कि इन व्हीकल्स में क्या खासियत है और क्या क्या चीजें हमें इन व्हीकल्स में मिल रही हैं ऑन अ fundamental perspective. I'm not going into the depth right now. We are just going to understand some basic parameters. All right. So first of all, Hyundai Kona electric vehicle जो इंडिया में लॉन्च हुई, that was around 24 lakhs. ठीक है, जो प्राइस था उसका अप्रोक्सीमेटली 24 lakhs है. सिटी के हिसाब से आप कुछ 10-15 हजार का वेरिएंट समझ लीजिए, क्योंकि आरटीओ के एंड अदर चार्जेस आर आल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर कॉस्ट. द माइलेज, अगर मैं इस गाड़ी को 100% चार्ज करता हूं तो वो गाड़ी 452 किलोमीटर तक चलेगी, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है. 10-15% वेरिएंट हम मान लेते हैं कि इतना वेरिएंस तो आता ही आता है. बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इफ यू हैव अ फास्ट चार्जर फैसिलिटी नियर बाय योर हाउस, सो जैसे अभी टाटा पावर ने एचपीसीएल के साथ में कोलैबोरेट किया एंड वहां पर उन्होंने इस तरह का एक मुहिम छेड़ी है कि हम एचपीसीएल के जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे वहां पर चार्जिंग सेक्शंस लगा देंगे. तो अगर आप फास्ट चार्जर्स पे जाते हैं तो इट विल टेक अराउंड 60 मिनट्स टू चार्ज योर व्हीकल. बट इफ यू हैव अ सेटअप एट योर होम ओनली, जो कंपनी की तरफ से आता है, तो इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स टू चार्ज योर व्हीकल. ठीक. इसके साथ में वारंटी दे आर गिविंग यू 8 years और 1,60,000 kilometers, whichever is earlier. All right. Let's talk about MG ZS EV, which is approximately same price. That means it is 23,85,000. Then mileage is 419 kilometers per 100% charge, which company is claiming. So again 10% of variance मान लेते हैं. ठीक. Battery, same part. It was 60 minutes for Hyundai Kona. They are claiming that in fast charger it will be 50 minutes. And if you are charging at your home, that is AC wall box, so it will take around 6 to 8 hours, right? And apart from that, warranty is approximately same. It was 1,60,000 in Hyundai Kona, but in MG it is 1,50,000 or 8 years, whichever is earlier. But जब टाटा ने अपना नेक्सन लॉन्च किया, टाटा का रेपुटेशन वैसे भी हमें पता है. They are considered as one of the finest industrialists of our country. Plus, they do something different always. Like they launched Tata Nano at 1 lakh rupees, if you remember. So, वैसे ही इन्होंने कुछ एक अपना फर्स्ट स्टेप एज एन इंडियन कंपनी फर्स्ट स्टेप जल्दी रखने की कोशिश करी, जहां पे इन्होंने 16,80,000 अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट इन्होंने अपनी व्हीकल लॉन्च करी. टाटा नेक्सन का जो वेरिएंट था उसमें ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करी. Mileage, they claimed around 290 kilometers per 100% charge. Battery for charging 60 minutes. AC wall box 7 to 8 hours. And battery warranty, they told 8 years. They didn't give you the upper limit of the kilometers. So 1,50,000 किलोमीटर हो जाए या 1,60,000 किलोमीटर हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं. 8 साल तक हम आपके साथ हैं. कभी भी आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आए, हम बैठे हैं, हम आपको उसमें सॉल्व करके देंगे. So then why not मारुति सुजुकी ने अभी तक अपना कुछ भी वेरिएंट, किसी भी वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च क्यों नहीं किया? क्या मारुति सुजुकी के पास पैसे कम है? क्या मारुति सुजुकी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी फैक्ट्रीज नहीं है जहां पे ईवी बना सकते हैं? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? टाटा के पास टेक्नोलॉजी है, एमजी के पास है, हुंडई के पास है, तो कहां से मारुति सुजुकी के पास क्यों नहीं होगी? सोर्सेस से दैट द ट्रायल फॉर ईवी इज गोइंग ऑन. ठीक है. In September or October 2020, there was a news that Maruti Suzuki is testing WagonR as well as Ertiga in EV.
So there was a news. Because of that news, the stock went around 4 to 5%. 5% का उछाल आया था उस दिन. क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब वो व्हीकल कहाँ है, अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुई है? So ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी, एंड प्लस द यूजर्स आल्सो दे हैव दीस क्वेश्चंस इन देयर माइंड. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस. सी, मारुति सुजुकी का रेपुटेशन क्या है कि मारुति सुजुकी को ये अच्छे से पता है कि इंडियन मेंटालिटी में एक पर्टिकुलर फैमिली को उनकी कार में क्या क्या चीजें चाहिए. दे नो इट मच बेटर देन एनी अदर कंपनीज. आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो शेयर है, मार्केट शेयर आई एम टॉकिंग अबाउट, मार्केट शेयर जो है मारुति का ही है, मारुति सुजुकी का ही है फॉर द पैसेंजर व्हीकल्स आई एम सेइंग. सो द सेकंड यूएसपी, एक्चुअली यूएसपी एक ही होती है बट स्टिल वी आर टेकिंग एट द सेकंड पार्ट, कि अगर मारुति सुजुकी की गाड़ी कहीं पर भी, कोई सी भी गाड़ी कहीं पर भी खराब हो गई, तो उनके सर्विस सेंटर्स ही इतने सारे हैं कि आप सिर्फ टोल फ्री पर अपना रजिस्टर करें कंप्लेन, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यू विल गेट द हेल्प, जो बाकी गाड़ियों में नॉर्मली, बाकी कंपनीज में नॉर्मली नहीं मिल रही है. तो मारुति सुजुकी दो चीजें समझता है, इंडियन फैमिलीज को क्या चाहिए और हर जगह हमें हमारा नेटवर्क होना चाहिए. बट क्या चार्जिंग सेक्शंस हर जगह हैं, चार्जिंग स्टेशंस हर जगह हैं आज की तारीख में? सो मारुति ने बोला जब चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं है तो हम ईवी लॉन्च करके क्या करें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इफ यू एनालाइज व्हाट द पॉइंट दे हैव, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. सेकेंडली, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है? आज की तारीख में आप बैटरी की कॉस्ट ले लो एंड प्लस इंपोर्ट की कॉस्ट ले लो, ये अगर मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो उसकी जो कॉस्ट बन रही है, इंपोर्ट ड्यूटी बन रही है, उसके कारण जो वेरिएंट 12 लाख में लॉन्च हो सकता है, वो नेक्सन का जो लॉन्च हुआ है टाटा का, वो 16,80,000 में हुआ. दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 4,80,000 आई एम पेइंग एक्स्ट्रा. सो क्या 4,80,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज पर लीटर में मान रहा हूं ईदर वेज डीजल एंड पेट्रोल on an average, right? So 4,80,000 divided by 100 rupees. So it is 4,800 liters of diesel or petrol, whatever variant you are going for. उसका कॉस्ट मैं अपफ्रंटली आज ही भर रहा हूं. तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है? सी, we Indians are very brainy on these grounds while calculating the cost and expenses. ठीक है, तो फिर लॉजिक बोलता है नहीं यार, 4,800 लीटर हम ऑलरेडी उसके लिए पहले ही कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? सर, हम एक साल में कितना डीजल यूज करते हैं, एक महीने में कितना यूज करते हैं, तो उसका अगर कैलकुलेशन में यूज कर लो ना, तो हमें समझ आता है कि 5 साल के डीजल का कॉस्ट मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हाथों हाथ अपफ्रंटली पे कर रहा हूं. उसके बाद मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा चेंज हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. एंड कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, दैट इज फॉर पेट्रोल वेरिएंट्स एंड डीजल वेरिएंट्स, व्हाट आर द इशू? पेट्रोल डीजल 100 रुपए के ऊपर हो गया है, 3 डिजिट्स में आ गया है. दैट्स अ वेरी बिग इशू फॉर अ मीडियम क्लास फैमिली. इट्स अ वेरी बिग इशू, राइट? पेट्रोल कॉस्ट हर जगह बढ़ रहा है, डीजल के कॉस्ट बढ़ चुके हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुका है. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो पूरे इंडिया में जो महंगाई दरें हैं वो बढ़ जाएंगी. एंड सेकेंड इज द गवर्नमेंट विच इज पुटिंग द नॉर्म्स ऑफ BS6 इंजन, जिसके कारण मारुति ने अपने सारे डीजल वेरिएंट्स तो बंद ही कर दिए. तो नाउ यू आर गेटिंग मारुति ओनली इन पेट्रोल वेरिएंट. सो EV issues are already there, and current issues which company is facing, these are also big issues, right? Then what should be the solution? क्या करना चाहिए कंपनी को, क्या सोचना चाहिए? Then what can be done? देखो यार, पहली पॉइंट तो यार ये समझ में आ रहा है, चार्जिंग पॉइंट्स तो है नहीं. चार्जिंग टाइम भी 60-60 मिनट, अगर कोई कंपनी अपना गाड़ी, कोई बंदा अपनी गाड़ी रख रहा है कहीं पर, प्रॉब्लम तो है. सेकेंड, वेरी हाई फ्यूल कॉस्ट, ये भी एक इशू तो है. 100 रुपए से ऊपर हो गया है, क्या करें? तो फिर टाटा पावर ने एक कोलैबोरेशन किया HPCL के साथ में और बोला कि यार हम हर HPCL के पेट्रोल पंप पर अपना एक चार्जिंग सेक्शन लगा देंगे. तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और कंपनीज BPCL के साथ में कोलैबोरेशन करें, ये भी हो सकता है. तो ये कोलैबोरेशंस अगर
अभी मार्केट में इन सब के ऊपर बातचीत चल रही है, तो इफेक्टिवली 1-2 साल के अंदर अंदर तो हर जगह चार्जिंग स्टेशंस आ जाने चाहिए। पॉइंट तो है, तो फिर क्या किया जाए? सो गवर्नमेंट ने जो कोलैबोरेशंस किए हैं बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में बना रही हैं, प्लस उनके साथ में जो कोलैबोरेशंस ये लोग कोशिश कर रहे हैं, government is giving subsidies to these battery manufacturers also, and they are giving funds to these companies also, right? Like Amara Raja Batteries, it's a very good company. Exide Industries, BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited, this is the one of the biggest companies in India in the government sector, I am saying, जहां पर गवर्नमेंट ने इतनी प्रॉपर फंडिंग करी हुई है कि आप तो बैटरीज बनाओ जी, हमारी फ्यूचर जो है वो ईवी का ही है। तो ये कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच यू आर सीइंग ऑन द स्लाइड राइट नाउ, डोंट यू फील कि कुछ टाइम बाद तो ईवी का मार्केट काफी गर्म हो जाएगा, राइट? सो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, व्हाट मारुति शुड डू? मारुति ने एक मिडवे निकाला है, जो कि एक मारुति के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन भी है, ऐसी बात नहीं है। मारुति ने बोला कि ये जो गाड़ियां हैं ना आपको जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, दैट इज अर्टिका एंड द सेकंड वन इज वैगन आर। इन दोनों के जो वेरिएंट्स हैं अभी पेट्रोल में ही चल रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो डीजल वेरिएंट बिकॉज ऑफ BS6 नॉर्म्स। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों व्हीकल्स में हम CNG इंजन बनाना चालू कर देते हैं, CNG इंजन कार्स। अब इससे क्या होगा? CNG का प्राइस पेट्रोल से काफी कम है, डीजल से काफी कम है, एवरेजेस बेटर है। और अगर मैं इनबिल्ट CNG करूं, आज के तारीख में लोग क्या करते हैं, पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेते हैं, साथ के साथ हाइब्रिड कर देते हैं उसको विथ एक्सटेंडिंग दैट, एक अलग से सिलेंडर लगा के LPG और CNG सिलेंडर्स लगा देते हैं बाहर से, जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सब कोई कर रहा है, ताकि उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो मारुति ने बोला जब ये इशू है, हाई फ्यूल कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, चार्जिंग पॉइंट्स अभी हमारे पास है नहीं, तो उसका मिडवे क्या है? CNG इंजन लॉन्च करते हैं यार। एंड approximately 30 to 35 weeks waiting is there for Ertiga CNG engine cars। मतलब मैं आज अगर बुक करने जाऊं तो अराउंड 33 वीक्स के बाद में मुझे डिलीवरी मिलेगी, ऐसा डीलर्स कह रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला, मारुति सुजुकी को बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन फैमिलीज को क्या चाहिए। दैट इज व्हाई लुक एट देयर शेयर right now. This on your screen you are looking at 2020 and 2021 share, that is June month 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 during lockdown obviously there was a very big issue with the companies because कोई लॉकडाउन था तो कोई भी किसी भी फील्ड में बिजनेस नहीं था। तो 51,274 कार्स बिकी थी लास्ट ईयर जून में मारुति की, एंड इन दिस ईयर 1,24,280। जो शेयर मई 2021 में, मई 2010 ना, दिस इज लास्ट मंथ था, लास्ट टू लास्ट मंथ, सो मई 2021 में जो मार्केट शेयर उनका 31.8% था, नाउ इट इज 48.7%। देयर इज नो ईवी, देयर इज नो डीजल कार, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोल। थिंक अबाउट इट। Ertiga is a 7-seater car, and that kind of 7-seater car you are not going to get in any brand. Think about it. Maruti knows what your family needs, and Maruti understands the high fuel costs. Their market share is approximately 48.7% in last month, that is June 2021 I'm talking about. ये जो डेटा है, इससे हमें क्या चीजें समझ में आती हैं कि मारुति is that kind of company which is gonna last forever in India. Considering थोड़ा बहुत तो रिस्क देखो होता ही है, बट एट द एंड जो उसका मार्केट शेयर है, इट इज द लीडिंग कंपनी इन ऑटो सेक्टर अनडाउटेडली, राइट? सो लेट्स थिंक एज एन इन्वेस्टर. If I'll see the technical charts, so as an investor we need to understand two things. One is fundamental and second is technical, right? So let's understand the technical part. From 2008, 9, 11, 12, the price was below 1,000. As it crossed 1,000, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट बोलते हैं, जैसे ही उन्होंने ब्रेकआउट दिया,
In 2016 it was approximately 4,800 rupees. That means 8 साल में आपका पैसा 4 गुना हुआ in Maruti Suzuki. Then there was a fall from 2016 to 2017, the small fall. See? And then after that, as it crossed 2016 highs, 2017 it went to around 9,900 rupees. 9,900 rupees. जिस कंपनी में अगर मैं 1,000 रुपए लगा देता, एक शेयर ही ले लेता, एक शेयर ले लेता मैं 2011 में, 2010-11 में, अगर 10 साल बाद, 10 साल भी नहीं, 7 years from there, वो 1,000 की वैल्यू 9,900 हो गई. And if you see during pandemic also in 2020 it went to approximately 4,000 rupees, and from there it again went up. So if you see the charts, और आपको अगर technical analysis का थोड़ा भी knowledge है, तो you can see the trend, that is the bullish trend, right? It is making high low and higher highs. मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, but this company is having a bullish chart right now. Bullish run चल रहा है. The chart which you are seeing on the screen is the monthly chart. क्योंकि ये वीडियो में हमारा टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट द प्राइमरी मोटिव, आई एम जस्ट गिविंग यू द मंथली चार्ट. अदरवाइज वो वीकली चार्ट भी आता, डेली भी आता, आर्ली भी आता, वी वुड हैव डेफिनेटली एनालाइज्ड दैट पर्टिकुलर थिंग इन डेप्थ. फंडामेंटल्स की बात करते हैं. मार्च 2020 से लेकर जून 2020 में जब सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था कोविड का, लॉकडाउन का, it was having 4,110 crores का revenue, and it is gradually increasing swiftly, जैसे उनकी कार है. And currently in the March quarter, that is March 2021, it was having sales of around 24,034 crores. लीडिंग कंपनी है बॉस, मार्केट शेयर सबसे ज्यादा इन्हीं का है. बट एक प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे. इफ यू सी द प्रॉफिट्स in the March quarter 21, the profits have declined. जो दिसंबर क्वार्टर में 1937 करोड़ का था, वो अब 1167 करोड़ का हो गया. यहां पर एज एन इन्वेस्टर ना, मुझे एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में क्रिएट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, जबकि कंपनीज ने डीजल वेरिएंट्स बंद कर दिए हैं और पेट्रोल वेरिएंट्स पे ही चल रही है. हाँ, this can be the reason. This can be the reason. I'm not saying this is the reason, but this can be a reason. Let's think about it. Apart from that, if you see the ratios, basic EPS has decreased from March 2020 to March 2021. जब EPS गिरता है ना, अर्निंग पर शेयर, दिल दुखता तो है. तो क्या रीजन है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है क्या? अगर हुई है तो क्या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट? कंसिडरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये भी मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहे हैं फ्रॉम मार्च 20 टू मार्च 21. अरे सर, इस समय तो कोविड था, तो कोविड में तो इनकी हालत और खराब होनी चाहिए थी, बट क्या इतनी खराब हुई है क्या? थिंक अबाउट इट, यू हैव टू थिंक, राइट? आपको, आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट एंड आई विल गिव यू माय व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज फॉर श्योर. सो let's consider the return ratios also, where return on net worth we have to calculate. Again, disappointing numbers, but why they are disappointing? One, because of COVID, right? जैसे ही मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, वहां से लेकर सितंबर तक तो हालत बहुत खराब थी सर. उस समय तो आप सोच नहीं सकते ना कि हम कुछ बिजनेस भी कर सकते. उस समय हमारे पास अपने सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं आ रहे थे. हम कहां से गाड़ी खरीदेंगे? सो विथ ऑल दीज थिंग्स, डोंट यू फील कि ये वाली चीजें तो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी होगी? क्या हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट उसके पास्ट परफॉर्मेंस के कारण करते हैं, या पास्ट परफॉर्मेंस को एज अ बेस लेते हैं फॉर फ्यूचर अपग्रेडेशंस? थिंक अबाउट इट. क्या हम पास्ट परफॉर्मेंस को बेस लेकर फ्यूचर जज कर लेंगे क्या? हाँ, कर तो सकते, बट क्या हमें फ्यूचर को अलग पैरामीटर्स में भी देखना चाहिए? यस. सो व्हाट आर द पैरामीटर्स यू शुड लुक फॉर? फर्स्ट,
सीएनजी इंजन आ गए क्या? अभी तक सारे वेरिएंट्स में तो नहीं है। क्या मारुति सारे वेरिएंट्स में लाने का सोच रही है क्या? If you talk to the dealers and the management, you will come to know that they are going to launch near to in all the segments of Maruti variants. ठीक है? They are planning for Swift also, but they have not launched any. Espresso launch कर दिया है, and the small vehicles they have launched in that. Ertiga is a very different segment जहां पर वो launch कर रहे हैं EV, and it can be a game changer also. तो फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करूं, 33 वीक्स की तो आपने वेटिंग बोली है अर्टिगा में। अगर 33 वीक्स की वेटिंग है मतलब बन तो रही है गाड़ी, बन रही है तो बिक भी रही होगी, एंड 33 वीक्स मतलब इतने ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। सो इफ आई नाउ आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, लेट्स कम टू माय पॉइंट, whether I will invest in this company, always. Whether it is for short term or long term, always for long term. Whenever you get a dip in the price, जब भी आपको ऐसा लगे प्राइस थोड़ा गिरा है, खरीद लो। जरूरी नहीं है एक बहुत बल्क अमाउंट हमें उस कंपनी में डालना है, थोड़ा थोड़ा खरीदो। सपोज इफ यू हैव अ प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी ऑफ अराउंड 10 लाख रुपीस, तो जरूरी नहीं है 10 लाख रुपीस कल के कल मंडे को डाल दिया। नो, यू शुड इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 50-60,000 70,000 एक बार में इन्वेस्ट किया, देन आपको लगा कि नहीं यार और अच्छा लग रहा है कंपनी का स्टॉक, एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार और ले सकते हैं, मार्केट की कंडीशंस भी देखनी पड़ती है, वेदर सेंसेक्स एंड निफ्टी इज गोइंग टू गिव अस पॉजिटिव ग्रोथ और नॉट, whether government policies are in favor or not. So considering all these points, and please consult your financial advisor, and then you invest small bits in this company for long term. Now what is long term? Sir long term बताइए, हम जहां पढ़ते कोई बोलता है 1 साल से ज्यादा का long term होता है, कोई आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं तो वो बोलते हैं 5 साल 10 साल तक के लिए रखें, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए रखें, तो आपको वो जो ग्रोथ 2010 से लेकर 2017 तक देखी, who knows, you can get this growth also. But yes, because it's a stock market, so risk is always involved. So अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू जरूर करिए बार बार, बट do make sure that you are investing in right companies. So with that, I hope you got some knowledge about the EV segment as well as why Maruti has not launched EV in up till now. So with that, we'll sign off for today. Thank you and all the best for your future, and stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye.